डियर फ्रेंड्स, ये बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कैप्सूल है फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसको समझने के लिए हम लोग अपने लाइफ का एक रियल एग्जांपल लेंगे। ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे को एक एफडी बुक करना था जिसका वैल्यू था 1000 रुपीज। उसके ऊपर इंटरेस्ट मेरे को मिलने वाला था 10% और टाइम फ्रेम मेरे को निकालना है 3 इयर्स। ओके, तो अगर मैं ईयर 1 में कैलकुलेट करूंगा, मैं ईयर 1 का देखूंगा तो मेरा कैश फ्लो क्या होगा। मेरा ईयर 1 का कैश फ्लो होगा इंटरेस्ट खाली। तो ईयर 1 में मेरे को मिलेगा 10% इंटू ये। ओके, तो आई कैन राइट यहाँ पे 1000 इंटू 10% आई विल गेट, ओके, विच इज लाइक 100 रुपीज। सेकेंड ईयर में मेरे को जो मिलेगा उसके ऊपर अपने यहाँ पे आएंगे। सेकेंड ईयर में मेरे को मिलेगा, मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। 1000 प्लस 100 मेरा इंटरेस्ट अक्रू हुआ इंटू दिस, तो 110 रुपया होगा ये। वैसे करके नीचे तक जाते रहेगा। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर ये देखना है कि इसका अगर मेरे को नोटेशंस में लिखना है इसको, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मेरा फ्यूचर वैल्यू दैट इज माई ईयर 1 का वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू जो 1000 रुपीज था इंटू 1 प्लस आर। आई कैन राइट दैट, और आई कैन राइट दैट माई प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको बैक कैलकुलेट करने का कोशिश करूं, अगर मेरे को यहाँ पे पता है कि मेरी फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी कैलकुलेट हुई, मेरी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हुई 1000 रुपीज का इंटरेस्ट प्लस 1000 रुपीज का ये, दैट इज 1100। अगर मेरे को इससे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आई कैन राइट माई प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, दैट इज 10% टू द पावर ऑफ द टी 1 ईयर है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1000 रुपीज ही आएगा, जो मेरी मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने जितने पे की थी उतनी आएगी। ओके, अगर अब मैं इसी सिनेरियो में अगर आपको सेकेंड ईयर का करने के लिए बोलूं, ओके दिस इज ईयर 1, अब मैं आपको ईयर 2 का करने के लिए बोलूं, तो ईयर 2 का आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवी इंटू 1 प्लस आर, ओके, टू द पावर 2 हो जाएगा टी। तो यहाँ पे आपका मेरा प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर टी। तो यहाँ पे मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना है, मेरा फ्यूचर वैल्यू है 1100 रुपया प्लस 110 रुपया। तो 1100 प्लस 110 कितना होता है, मेरा फ्यूचर वैल्यू है 1210। 1210 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 टू द पावर 2। ओके, दिस विल गिव मी द वैल्यू फॉर ईयर 0। ओके, और आई कैन से दैट 1210 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% इंटू 1 प्लस 10%। 2 साल का डिस्काउंटिंग कर रहा हूं, दोनों साल में मेरे को यहाँ पे पता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1210 डिवाइडेड बाई 1.10 डिवाइडेड बाई 1.10, तो भी आंसर मेरा 1000 आता है। अगर अब इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं आपको ये बताऊं कि आपका ईयर 1 और ईयर 2 का इंटरेस्ट रेट अलग होगा। ओके, तो अगर मैं आपको सिचुएशन 2 देता हूं, जहाँ पे आपको आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1000 है। ईयर 1 में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर 2 पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका ईयर 2 पे अगर मैं वैल्यू निकालने के लिए बोलूं आपका, तो आपका ईयर 2 का वैल्यू क्या होगा, आपने पहले जो 1000 रुपीज दिया प्लस आपका फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज का, प्लस 5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1100 रुपया पे इंटू 5%, दैट इज 55। तो ये तीनों को मैं जोड़ता हूं तो मेरा कितना आता है, ईयर 2 का वैल्यू 1000 प्लस 100 प्लस 55, दैट इज 1155। अगर अब ये मेरा ईयर 2 का वैल्यू, अब मेरे को ईयर 2 से वापस अगर ईयर 0 पे जाना है, इफ आई वांट टू गो टू ईयर 0, मेरे को ईयर 0 की वैल्यू निकालनी है, तो आई कैन राइट लाइक दिस 1155 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5%। अगर 1 साल का निकालना होता तो मैं 1 प्लस 10 करता, 2 साल का निकालना है तो पहला साल मैंने 10% लिया, दूसरा साल मैंने 5% लिया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा दिस डिवाइडेड बाई 1.10 डिवाइडेड बाई 1.05, तो आंसर विल बी 1000 अगेन। तो मतलब दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस व्हाट आर गिवन टू यू। तो अब हम लोग एक कॉमन सम जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स को इसमें इश्यू होता है उस पे आते हैं। वो सम पर्टिकुलरली अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये है, यहाँ पे आपको ये बोला गया हुआ है कि एक 4.5% आपको ये बॉन्ड का वो है और उस पे आपको कैलकुलेट करना है।
तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 मेरा कैश फ्लो क्या होगा। मेरा कैश फ्लो होगा ईयर 1 पे मेरे को 4.25% मिलने वाला है, तो मैं 4.25 तो 100 इंटू 4.25% कितना होता है 4.25। सेकेंड ईयर में भी मेरे को 4.25 मिलेगा, थर्ड ईयर में मेरे को कितना मिलेगा 100 मेरा प्रिंसिपल मेरे को वापस मिलेगा एंड 4.25, तो आई कैन राइट 100.104.25। अब मेरे को यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग करना है, मेरे को यहाँ पे डिस्काउंटिंग करना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे को रेट दिए हुए 2.5, सेकेंड ईयर के लिए रेट दिए हुए 3 और थर्ड ईयर के लिए रेट दिए हुए 4.5। तो आई कैन से यहाँ पे मेरा डिस्काउंट होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.5% रेज टू द पावर 1। सेकेंड ईयर का मेरा होगा 1 प्लस 2.5% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3%। थर्ड ईयर का मेरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.5%, 1 प्लस 3% और 1 प्लस 4.5%। मैं इससे इसको डिस्काउंट करूंगा, तो मेरा फिर यहाँ पे जो आएगा मेरा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इसको फटाफट आपके लिए एक बार के लिए एक्सेल पे अगर इसको सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज एक्सेल में ये फास्ट हो जाएगा, तो एक्सेल में यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा ईयर 1 का कैश फ्लो 4.25, ईयर 2 का कैश फ्लो 4.25 और यहाँ पे 100 प्लस 4.25, ये मेरा हो गया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरा पीवी हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.5%। सेकेंड ईयर में मेरे यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3%। एंड थर्ड ईयर में मैं लिख सकता हूँ दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4.5%। अब ब्रैकेट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट्स गलत हो गए तो एक्सेल उसको रॉन्ग कैलकुलेट कर लेगा, तो अपने को ब्रैकेट्स थोड़े ध्यान से देने पड़ेंगे। दोनों आइटम डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आइटम को हमें करेक्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी माई वैल्यू। अगर आप देखोगे तो आंसर आपका आएगा 102.66। आपका अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूं तो आंसर विल बी 102.66। ओके, तो आपका अगर सम में ये पूछा गया तो आंसर इज सी। तो आपको इसमें बेसिकली ये याद रखना है, जनरली हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हमें सेम परसेंटेज दिया जाता है और हम उससे डिस्काउंट करते हैं, तो हम टू द पावर ऑफ 1 2 3 कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें अलग अलग परसेंटेजेस दिए हुए हैं, तो हमें उसको मद्देनजर रखते हुए सम को सॉल्व करना है। इसीलिए हम यहाँ पे पावर कुछ यूज नहीं कर रहे, अलग अलग परसेंटेज यूज कर रहे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एनी न्यू थिंग यू वांट टू लर्न, प्लीज लेट मी नो, हैप्पी टू हेल्प।